चलिए आपको सीधे चलते हैं राजधानी भोपाल के जवाहर भवन, जहां पर यातायात चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हमारे पूरे प्रदेश में रोड सेफ्टी को लेके जो ट्रैफिक मंथ यातायात माह सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की थीम पर चलाया जा रहा है, उसी क्रम में आज इस जवाहर बाल भवन में यहाँ पर विभिन्न पेंटिंग के माध्यम से एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हमारे साथी अधिकारी डीसीपी हैं संजय सिंह जी, सुबह मैडम, मंजू मैडम और अजय यादव जी लगातार जो कोऑर्डिनेशन का काम देखते हैं, लगातार हम लोगों से करते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ मौजूद, जैसा कि मुझे बताया गया कि 5 साल से लेकर और 16 साल तक के बच्चे यहाँ मौजूद हैं और डिफरेंट फैकल्टी अलग अलग विधाओं में लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं, जो शौक होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलता है। आप संगीत के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में या अन्य किसी विधा में आपकी रुचि है तो उसको पुष्पित, पल्लवित और आगे बढ़ाने के लिए, नई हाइट्स देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म जवाहर बाल भवन में हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को मिल रहा है। हमारे जो आज ट्रैफिक की एक्टिविटी का मैंने देखा, लोगों ने जो हमारे ट्रैफिक एक्सीडेंट के महत्वपूर्ण रीजंस हैं जिसके कारण फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, वाहन दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की मृत्यु होती है, वो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए सबसे चिंता का विषय है। हर महीने एवरी मंथ 1300 लोग, 1300 लोग रोड एक्सीडेंट से मारे जाते हैं और ये अपने आप में इतना बड़ा फिगर है कि आप किसी भी चीज की बात कर लें, किसी भी क्राइम की बात कर लें, इतनी बड़ी संख्या में लोग असमय काल कबलित नहीं होते। और इसके पीछे रीजंस वही है जो सारे के सारे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से लोगों को अवगत कराया है, अवेयरनेस का प्रयास किया है। और इस पूरे जो मैं बात कर रहा था, जो फिगर्स बता रहा था आपको, इसमें सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो हमारे युवाओं की होती है। 18 to 35, 18 से, क्योंकि 18 साल के पहले तो 16 साल में आपको नॉन गियर व्हीकल्स का लाइसेंस मिलता है, 18 साल में आपको गियर व्हीकल्स का लाइसेंस मिलता है। तो 18 साल से व्हीकल चलाना चालू करते हैं हमारे यूथ, और 18 से 35 साल वाले लोग, इसमें लगभग 60% लोग हैं जिनकी डेथ होती है। मतलब इससे पूरे उस युवक को, जिससे पूरे परिवार की अपेक्षा होती है, या तो वो पूरे परिवार की आर्थिक व्यवस्था को संचालित कर रहा होता है, या फिर उनके पेरेंट्स को उम्मीद होती है कि ये बच्चा आगे जाके हम सबका परिवार का एक नेतृत्व प्रदान करेगा, हमारे परिवार का पोषण में अपनी भूमिका निभाएगा। और वो व्यक्ति जब असमय उसकी मौत हो जाती है तो आप समझ सकते हैं पूरे परिवार कितना बुरी तरह से व्यथित होता है, पूरा परिवार बिखर जाता है वो। तो उस विषय को कितने अच्छे तरीके से हम चीजों को एड्रेस कर सकते हैं, ट्रैफिक के विषयों को, ताकि हम असमय वाहन दुर्घटना का शिकार नहीं होने। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉज, आज मैं देख रहा था उन्होंने बताया, ओवर स्पीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। 80% वाहन दुर्घटना इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी जो नियंत्रित गति है उससे अधिक स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और अपना कंट्रोल खो देते हैं और वाहन दुर्घटना होती है और मृत्यु आपकी हो जाती है। ओवर स्पीडिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज। दूसरा आप लोगों ने बताया ड्रंकन ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाना। आप जो सेफ्टी के रूल्स हैं, हेलमेट नहीं लगाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन पर बातचीत करना, सही लेन का पालन नहीं करना, ये सारे कारण आपकी वाहन दुर्घटना और उससे होने वाली मृत्यु का कारण बनते हैं। तो ये प्यारे बच्चे, कम से कम जिन्होंने ये बहुत अच्छी चीजें यातायात में संदेश देने के लिए अपने चित्रों के माध्यम से उकेरी हैं, तो ये तो कम से कम स्वयं भी पालन करेंगे प्यारे प्यारे बच्चे, और कोशिश करें कि जब एक संदेश के रूप में आपने वो सारी पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई हैं तो उसका पालन अपने परिवार में, अपने पेरेंट्स के साथ भी सुनिश्चित कराएं, और साथ ही साथ आपके मोहल्ले में जहां आप रहते हैं, आपके नेबर्स हैं, पड़ोसी, उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी इन यातायात नियमों का, सेफ्टी रूल्स का पालन जरूर करें। इससे सबके चेहरे पे, सबके परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और असमय कभी दुख का शिकार उनको नहीं होना पड़ेगा।
तो ये संदेश जो आप लोगों ने दिया है, निश्चित रूप से इसका जितना व्यापक प्रचार प्रसार और जनमानस में ये चीजें अडॉप्ट होंगी, तो तब जाके हमारे वाहन दुर्घटना और उससे होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने में हम सफल हो पाएंगे। मैं इस संदेश के लिए और मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए हमारे जवाहर बाल भवन के अधिकारियों का, अजय जी का शुक्रिया हूं कि उन्होंने मुझे इन प्यारी पेंटिंग से अवलोकन करने का मुझे मंच मिला, आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मंच मिला, और यहाँ उपस्थित प्यारे प्यारे सभी बच्चों के मैं उत्कर्ष, उन्नयन और स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ। नए वर्ष की उन्हें ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। हेलो हेलो, धन्यवाद विद्यार्थी साहब। अब कि कुछ बच्चों को प्रतीकात्मक पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाएं। बाल भवन स्कूल श्यामला एस, यासीन, जदा फैजल, शाम शाह। तो बता दें कि राजधानी भोपाल से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जवाहर बाल भवन में यातायात चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, प्रदर्शनी लगाई गई है। तो बाल चित्रकारों ने ये प्रदर्शनी बनाई है। ये विशेष बात है इस पूरे आयोजन की, इस कार्यक्रम की, जिसमें बाल चित्रकारों ने अपना हुनर उकेरा है और ये पूरी प्रदर्शनी उन्होंने बनाई है। तो डीआईजी पीटीआरआई टी के विद्यार्थी और जवाहर बाल भवन की संचालक शुभा वर्मा और सहायक संचालक अंजू श्रीवास्तव ने चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। बता दें कि चित्रों के माध्यम से ट्रैफिक नियमों के पालन करने का संदेश दिया गया है और कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, कैसे यातायात नियम बनाए रखने हैं। और ये विशेष बात इसमें जो है वो बाल चित्रकारों ने ये प्रदर्शनी बनाई है, यानी कि बाल चित्रकार जो है वो किस प्रकार से उन्होंने अपनी कला के माध्यम से लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया है, ये इसमें विशेष बात है। और बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें तमाम जो पुरस्कार वितरण भी किया जा रहा है और संचालिका है अंजू श्रीवास्तव, वे इस दौरान मौजूद हैं। तो डीआईजी पीटीआरआई टी के विद्यार्थी भी इस वक्त सम्मानित कर रहे हैं और जवाहर बाल भवन की संचालक शुभा वर्मा और सहायक संचालक अंजू श्रीवास्तव भी यहाँ पर, उनको भी सम्मानित किया गया है क्योंकि उनके ही द्वारा इस चित्र प्रदर्शनी को लगाया गया है और बच्चों को प्रशिक्षित किया गया है। बाकी सब बच्चे आ जाएं, हाँ जो भी है सब बच्चे आ जाएं, ले ले अपना।